सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उसकी गहराई में जाते हुए वचनों में आनंद मनाते हुए प्रभु की उस वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 25 तारीख है। नवंबर की 25 तारीख है, शनिवार है। आज के दिन में अलेक्जेंड्रिया की संत कैथरीन की स्मृति मनाई जाती है। कुंवारी और शहीद, इनकी स्मृति मनाई जाती है। आज का मुख्य विषय है सदुकी और कुछ लोगों का धारणा थी कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। इस विषय को लेकर प्रभु उनको उत्तर देते हैं और उनके माध्यम से हम सबों को मृत्यु के बाद की बात हमारे सम्मुख रखते हैं। स्वर्ग की बात, स्वर्ग का जीवन के बारे में, स्वर्ग में क्या है, कैसे होता है, कैसे लोग जीते हैं, इन सभी बातों को लेकर कुछ रहस्य प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखते हैं, प्रकट करते हैं। तो आइए हम आज के वचनों को सुने। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 27 से 40 तक यहाँ पर लिखा है। इसके बाद सदुकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। सदुकी इस विषय को लेकर आए कि उनकी धारणा थी, उनका मानना था कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। एक बार इंसान मर जाता है, सब खत्म है, उसके बाद कुछ नहीं है। एक ऐसी धारणा उनके पास थी और इस धारणा को लेकर वो प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करें। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7वां भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? ये सवाल। उनका विश्वास था कि पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान अगर होता है तो किसकी पत्नी होगी? इस सवाल को लेकर प्रभु के पास आते हैं। वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, वे फिर कभी नहीं मरते। प्रभु यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करता है उस सदुकियों को जिनका धारणा थी पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान होता है। और पुनरुत्थान का जीवन कैसे होता है, इस बात को प्रभु स्पष्ट करता है। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। एक बार इंसान मर जाता है और स्वर्ग जाने लायक योग्य पाया गया तो वह स्वर्गदूतों के सदृश होंगे। और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण ईश्वर के संतति बन जाते हैं, ईश्वर के संतति बनकर जिएंगे, यानी कि 100% ईश्वर के होकर जिएंगे। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी जाड़ी की कथा में इसका संकेत किया। इसलिए प्रभु ना केवल वचन के द्वारा उन्हें समझाता है, बल्कि पुराने विधान का जिक्र करते हुए कहता है, मूसा ने भी जाड़ी की कथा में इसका उल्लेख किया कि पुनरुत्थान का ईश्वर को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर, इस प्रकार से कहते हुए उस बात की ओर संकेत किया, इशारा किया कि पुनरुत्थान होता है। और प्रभु ने इस बात को हम सबों के सम्मुख स्पष्ट किया है कि पुनरुत्थान है, यानी कि पुनरुत्थान है तो हम सबों को इस धरती पर उसी के अनुरूप, उस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए उसके अनुरूप जीवन बिताना होगा। क्योंकि इस दुनिया का जीवन हमारे लिए एक प्रकार के इम्तिहान है। इस जीवन के बाद जो जीवन मिलने वाला है, वो जीवन हमारे इस जीवन कैसे जिया इस पर निर्भर करता। अगर अच्छा जीवन बिताया तो पुनरुत्थान में स्वर्ग हमें मिलेगा, अच्छा जीवन नहीं बिताया तो नरक मिलेगा। इसलिए प्रभु हम सबों को इस बात को लेकर सचेत करता है, सावधान करता है। पुनरुत्थान है और पुनरुत्थान का भागी जो बनता है वो स्वर्ग जाएगा, जो न्याय के बाद पुनरुत्थान जिसको नहीं मिलता वो नरक जाएगा। इस प्रकार का जीवन प्रभु हमारे सम्मुख रखता आज के सुसमाचार के द्वारा, यानी कि जिनके मन में गलत धारणा है उन्हें
यीशु के पास जाना है, उन्हें बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है। प्रभु उन बातों को स्पष्ट करता, क्लियर करता। अगर हमारे मन में किसी भी बात को लेकर गलत धारणा है, जैसे सदूकी गलत धारणा में जीते थे, पुनरुत्थान नहीं होता। जब यीशु के पास गए तब उनकी गलत धारणा क्लियर की गई। उनको यीशु ने बताया कि पुनरुत्थान होता है, स्वर्ग है, स्वर्ग में जीवन है, कैसा है ये भी बताया। इसलिए हमारे मन में भी कई बार गलत धारणाएं आ सकती हैं। तो गलत धारणाओं को दूर कैसे कर सकते हैं? बाइबल पढ़ें, प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना करें, प्रभु का प्रकाश पड़ेगा हमारे जीवन में, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। दूसरी बात, हमारी गलत धारणाएं सही हो जाएंगी प्रभु के पास जाने से। प्रभु सत्य हमारे सामने रखते हैं, उसमें किसी प्रकार का दिखावा, आडंबर नहीं, असत्य नहीं, बल्कि सत्य हमारे सामने रखते हैं। सत्य को जानना हो, प्रभु के पास जाना, प्रभु के वचनों को पढ़ना है। तीसरी बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है, स्वर्ग की बातें प्रभु हमारे सम्मुख रखता है। स्वर्गीय जीवन किस प्रकार का होगा प्रभु हमारे सामने रखता है, और स्वर्ग का जीवन जीने के लिए क्या करना है ये भी बात प्रभु हमें बताते हैं आज के दिन में। तो प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु ने कहीं बातों का राज आज के दिन में खोला है और हम सबों को निमंत्रण दिया है उस पुनरुत्थान के सहभागी होने के लिए। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए प्रभु यीशु का जीवन जीता है, उसके मार्ग पर चलता है, उसके सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, निश्चित रूप से पुनरुत्थान का भागी बनेगा। और पुनरुत्थान का जीवन, स्वर्ग का जीवन, अनंत जीवन, खुशी का जीवन, वहाँ पर किसी प्रकार की दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर आनंद ही आनंद रहेगा। एक ऐसा जीवन के बारे में प्रभु हमें आज के दिन में बताता है। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें कि इस जीवन को हम सभी प्राप्त करने वाले बन सकें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों के सम्मुख के महान रहस्य को आपने हमारे सामने खोला है, उन सबों को सिखाया है। इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इन सारी बातों को आपने हमारे सम्मुख रखे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी योजना के तहत प्रभु इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्गीय सुख भोगने के लिए, पुनरुत्थान का जीवन का आनंद लेने के लिए हम सबों को योग्य बनाइए। उसके अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।